नमस्कार दोस्तों, प्रताप मल्टी एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ट पैटर्न में और आज एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न को देखेंगे जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। क्या है? कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न अगर मार्केट में बनता है तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे यहां पे इसको हम ट्रेड करेंगे, हमारी राइट एंट्री कहां बनेगी और हम अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज के इस चार्ट में आइए हम लोग देखते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये आपको जो बनता है ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कप एंड हैंडल पैटर्न कौन सा चार्ट पैटर्न है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट यहां पे जो है बुलिश होनी चाहिए, यानी इसे अगर मैं कहूं कि पहली बात निकाल करके यहां ले आऊं कि कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये कौन सा पैटर्न है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ठीक ना? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पहली चीज आप जान लीजिए। दूसरा चीज है कि अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बन रहा है तो प्रीवियस मार्केट आपकी कैसी रहेगी बताइए सर। कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बन रहा है तो ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है तो प्रीवियस मार्केट आपकी कैसी रहेगी? बुलिश रहेगी। कैसी रहेगी? बुलिश रहेगी। क्लियर कट ये ध्यान में होना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न में मार्केट जो है हमेशा आपका प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी? बुलिश रहेगी। अब ये बुलिश ट्रेंड में बनता है जो हमने आपको बता दिया। इट वुड बी बेस्ट टू कीप इन माइंड दैट देयर इज ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन वी शेप वेव एंड राउंड बॉटम वेव। ये इसका जो वेव बनती है, यानी मार्केट क्या है? बुलिश है, मार्केट ऐसे बुलिश गई है और इसका जो शेप बनेगी जब भी मार्केट आएगी तो वी शेप की तरफ नहीं बनेगी। कैसा शेप बनाएगा? राउंड शेप की तरफ मार्केट जाएगी। कैसा शेप बनेगा मार्केट का? यानी मार्केट पहले ऊपर गई है। ये कंफ्यूजन कहां होता है कि मार्केट ऊपर गई है और मार्केट फिर नीचे की तरफ ऐसे 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 करते हुए एक राउंड शेप बनाएगी और राउंड शेप बनाने के बाद ये वाला जो जोन था जहां से मार्केट ने रिट्रेस लिया, मार्केट ने क्या लिया? रिट्रेस लिया होगा। इस रिट्रेस लेने के बाद ये जो आपने एक नेकलाइन ड्रा कर दिया, इस जोन तक मार्केट ये जाएगी। क्या करेगी? इस नेकलाइन तक जाएगी। और जो ट्रेडर होते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न में कंफ्यूज कहां होते हैं? पहली बात इसको पकड़ना है कि यहां पे क्या हुई, ये मार्केट जैसे अगर आपने देखा है कि मार्केट ये बुलिश है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न में मार्केट क्या की है? ऐसे मार्केट नीचे आ रही, तो लोग क्या समझ लेते हैं कि मार्केट यहां से अब क्या हो गई? रिवर्सल हो गया, जबकि ये गलत प्रेडिक्शन है। अगर कप एंड हैंडल मार्केट में ऐसे एक बनाते हुए और इसको आपने क्या बना दिया? एक रेंज। क्या कर दिया? रेंज। तो जब ये मार्केट एक रेंज में हो गई तो हमें रेंज में क्या करना है? सीधी सीधी क्लियर कट हमें पता है। और ये हमें जब भी हेड एंड शोल्डर पर कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करेंगे, इसका मतलब है कि पहली बात हमें ध्यान में आनी चाहिए कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब ये हो गया कि प्रीवियस मार्केट बुलिश है और ये मार्केट क्या करेगी? ऊपर ही जाने की ज्यादा संभावना है। ये क्लियर कट दिमाग में आना चाहिए कि जब ये जैसे चार्ट आपको दिख रहा है और ये चार्ट बनते हुए दिखे तो हमारे दिमाग में एक पहला जो हमारा पॉइंट याद आना चाहिए कि कप एंड हैंडल पैटर्न इज ए कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, यानी जिस ट्रेंड में मार्केट है उसी ट्रेंड को मार्केट क्या करेगी? फॉलो करेगी। और मार्केट फॉलो करेगी तो मेरा जो ये मुझे जब भी ट्रेड लेना होगा इसको, तो ये वाली जो जोन है इस तक मार्केट को आने दीजिए। अब आपको
ये जो है मार्केट को आने दीजिए, नेकलाइन है, और ये मार्केट जब ऐसे इसके पास गई, यहां पे मार्केट ये यहां गई और ये नेकलाइन बनाया, और यहां से जाने के बाद कंफ्यूज करती है यहां पे सर। अभी जैसा पंकज जी ने कहा ना कि यहां से आपने जो लाइन ड्रा किया, ये मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाती है। क्या बनाती है? रेजिस्टेंस बनाती है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर मार्केट क्या करती है? नीचे आती है। तो यहां मार्केट नीचे नहीं आ रही है, मार्केट कप बनाया, और ये मार्केट क्या बना रही है? हैंडल बना रही है। क्या बना रही है? हैंडल बना। अब आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना पड़ेगा यहां से। ये जो जब इसका हैंडल बनाया तो इसको क्या करें? एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करिए। क्योंकि अच्छा, इसका ब्रेकआउट हम किधर इंतजार करेंगे? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूएशन है, और कंटिन्यूएशन में प्रीवियस मार्केट क्या है? बुलिश है, यानी मार्केट ये बुलिश जाएगी। क्लियर कट हमारे माइंड में एक मैप बन गया सर। ये हमारे माइंड में जो मैप बना कि अगर ये प्रीवियस मार्केट बुलिश है और दिस पैटर्न इज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये मार्केट अगर कप बना लिया तो यहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं जा रही है, ये रिवर्सल नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के ये हैंडल बनाने जा रही है, और इस हैंडल को हमने क्या कर लिया? एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर लिया, और इस हैंडल का क्या करेंगे? हम एक ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, और हमें एंट्री कहां लेनी है? इसके ऊपर से। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो हमें हमें जिसका ब्रेकआउट आएगा, इसका जो ब्रेकआउट मिला, ये यहां से हमको क्या कर दिया? अलर्ट कर दिया। क्या कर लिया सर? अलर्ट कर दिया हमें कि ये मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो करेगी। और जब ये पैटर्न को फॉलो करेगी, जब तक ये इसके रेंज में है, इसके रेंज में मुझे क्या करना है? क्या करना है? नो ट्रेड करनी है, एकदम पेशेंस रखना है। और इसका जब मुझे ब्रेकआउट मिल गया तो तुरंत मुझे ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं करनी है, मुझे इस नेकलाइन के ऊपर मार्केट में एंट्री मारनी है। और कोशिश करिए कि जब ये मार्केट इसके ऊपर जाकर के एक आठ रिट्रेस लेकर के मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको यही एंट्री लेनी है इसके इर्द गिर्द, और फिर आप क्या करेंगे? यहां पे आपका स्मॉल अरे स्टॉप लॉस लग जाएगा। आप तो कप एंड हैंडल पैटर्न को ध्यान में रखना। अगर इस नक्शे के आधार पे मार्केट कभी कभी ये भी मैप बनते हुए दिखेगा, क्योंकि कब कौन सी मार्केट में कब कौन सा चार्ट बनेगा ये हमें तो पता नहीं है, लेकिन सही समय पे अगर कौन सा चार्ट हमने, जैसे इतने चार्ट हम लोगों ने पीछे पढ़े, आगे और हम चार्ट को जो पढ़ेंगे तो उसमें हमें सही समय पे चार्ट को रिकॉग्नाइज करना है। अगर हमने रिकॉग्नाइज कर लिया तो दूसरी बात हमें दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये पैटर्न हमें क्या बताता है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न है, इसका मतलब कि ये पैटर्न कहता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी जिस क्षेत्र मार्केट गई है जिस दिशा में, उसी दिशा में इसको जाएगा। तो जब उसी दिशा में जाएगा तो मेरी एंट्री कहां बनेगी? इसकी एंट्री बनाने के लिए मुझे अब एक अपने पास एक क्लियर कट डायरेक्शन का मुझे चार्ट चाहिए। अब मुझे चार्ट ये मिला कि अब जब हैंडल बना ले, इसमें भी मैंने नो ट्रेड लिया, मैं धैर्य रखूंगा, लेकिन जब इसको ये तोड़ेगा फिर ये मार्केट जाएगा, तो फिर ऊपर जाएगा क्योंकि पैटर्न को फॉलो करेगा। अब इंट्राडे में है तो अपने पैटर्न अपने 5 मिनट में देखा। अगर यही पैटर्न आपको स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप इसमें 1 डे, ए 1 वीक, 1 मंथ के चार्ट पर अगर ये चीजें मिलेगा तो अगर एक बार बैठेंगे तो महीनों आप उसमें से पैसा निकालते हैं। क्योंकि आपकी ट्रेडिंग किस आधार पे है? आप इंट्राडे हैं कि स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, स्मॉल टाइम ट्रेडर हैं, कौन से ट्रेडर हैं, स्कल्पर हैं। अब स्कल्पर हैं तो आपके ट्रेड करने का तरीका तो अलग होगा ना। इतने बड़े चार्ट से क्या लेना देना है? स्कल्पर के लिए तो मात्र 1 मिनट से 5 मिनट सफिशियंट है, उसके लिए तो उतना बहुत है, उसके लिए इतना चार्ट का नौटंकी करनी ही नहीं है। क्लियर कट। तो अब मार्केट में कप एंड हैंडल पैटर्न को सर ट्रेड करना है तो इनकी कंडीशंस को आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये चीजें जैसे यहां दिया, जैसे यहां पे अगर उसी चार्ट को देखिए कि जैसे मार्केट ने, ये प्रीवियस मार्केट है आपकी, ये मार्केट क्या है? बुलिश है,
यहां से मार्केट ने एक राउंड शेप बनाया, ठीक है ना, क्या बनाया, राउंड शेप बनाया, और ये राउंड शेप बनाते हुए मार्केट अपने इसी लाइन पे पहुंचा। ये जो नेकलाइन था ओल्ड जो पुराना हाई था उसी हाई तक ये नेकलाइन, ठीक, और इस नेकलाइन से इसने ये क्या बना दिया, हैंडल बनाया, और इस हैंडल का आपने क्या खींच दिया, ट्रेंड लाइन, और इसका जब ब्रेकआउट मिला तो यहां से ऊपर आपकी एंट्री बनती है। क्लियर हुआ सर कि अगर मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड करना होगा तो मैं इसे कैसे ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। आइए इसको अब हम लोग दूसरे इसी का जस्ट उल्टा हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग इसका दूसरा उल्टा देख लेते हैं, इन्वर्टेड कप एंड होल्डर पैटर्न सर। सेम इसी का उल्टा क्या हो गया, इन्वर्टेड कप एंड होल्डर पैटर्न बनता है। अब इन्वर्टेड कप एंड होल्डर पैटर्न में पहला पॉइंट क्या बन जाएगा सर, प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी, बेयरिश रहेगी। प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी, बेयरिश रहेगी। क्लियर कट हो गया। और इसमें भी पॉइंट वही रहेगा, ये क्या है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, तो ये भी बियरिश जाएगी। यानी जब मार्केट का पैटर्न ये प्रीवियस मार्केट बियरिश है तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इन्हें इसका मतलब है कि ये बियरिश जाएगी। अब इसका राउंड शेप ड्रा करना है मार्केट को। अब मार्केट गिरी, यहां से गिरते हुए मार्केट आई और मार्केट ने क्या बनाया, एक राउंड शेप बनाया कप की तरह से। और कप के बनाने के बाद ये आपका क्या हो गया, एक हाई ये हो गया और एक हाई ये हो गया, यहां से एक नेकलाइन हो गया। और जब नेकलाइन के पास मार्केट आई इस ओल्ड हाई के पास, तो ये फिर इसने क्या बनाया, एक शोल्डर बनाया। आपने एक लाइन खींच दिया, एक ट्रेंड लाइन खींच दिया और इसका ब्रेकआउट का आपने इंतजार किया, और इसके ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन पे आप इसके नीचे एंट्री लेंगे क्योंकि ये मार्केट इसके नीचे एंट्री जाएगी। क्लियर हुआ। तो कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न को बस केवल कप एंड हैंडल पैटर्न को केवल दो ही बात रखनी है। अगर कप एंड होल्डर है तो भैया ये जो है ये पहले दिमाग में रख लेना कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब कौन सा कंटिन्यू, अगर बेयरिश मार्केट में बढ़ रहा है मार्केट नीचे जाएगी, ज्यादा संभावना रहेगा। अगर नीचे नहीं गई तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि इस नक्शे के अनुसार नहीं मार्केट गई। यानी जो मैंने देखा उस नक्शे के अनुसार, यानी वो नक्शा जो मैं खजाने तक पहुंचना चाह रहा हूं, ये मेरा नक्शा क्या हो गया सर, फेल हो गया। तो मैं अपने ट्रेड को वहीं पे क्या करूंगा, क्विट कर दूंगा। मैं वहां ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्विट करने का मतलब क्या है, मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि इसने जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो हमने पढ़ा है, उसके अनुसार मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही है। अब वो हो सकता है कि दूसरे स्ट्रेटेजी, दूसरे पैटर्न को फॉलो करेगी। अब मैं उसके अनुसार जाऊंगा, अब मैं कप एंड होल्डर वाले पे नहीं जाऊंगा। तो कप एंड होल्डर को पहचानना और इसको कैसे ट्रेड करना है, या इन्वर्टेड कप एंड होल्डर पैटर्न को पहचानना, इसको कैसे ट्रेड करना है, यही तरीके होते हैं। इनको सही तरीके से आप जिस मार्केट में आपको पकड़ में इसको रखना है उस मार्केट में इसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।